नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ मैं एक नई क्लास के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की झीलें और बांध। आज इस क्लास के अंदर हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, रिपीट पूछे गए हैं, कम से कम चार चार पाँच पाँच बार तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, मेज बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है। तो आपको बताना है कि मेज बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है। देखिए कितनी बार पूछा गया है ये, 2019 में, 2024 में, उसके बाद 2022 में पूछा गया है, 2024 में फिर CHO में पूछा गया है, थर्ड ग्रेड के अंदर 2023 में पूछा गया है, 2022 वन रक्षक में पूछा गया है, 2022 जीके से थर्ड ग्रेड में पूछा गया है और CT के अंदर भी 2024 में पूछा गया है। तो देखिए कितनी बार रिपीट ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको बताना है कि मेजबांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है। और ये मेजबांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने है, बनास नदी, कोठारी नदी, पार्वती नदी, माही नदी। इसका निर्माण था वो हुआ था 1972 में। निर्माण कब हुआ था इसका? 1972 में। और ये किस जिले में है? ये है भीलवाड़ा जिले में। तो आपको नदी बतानी है इसमें से कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कोठारी नदी। तो किस नदी पे? ये कोठारी नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। देखिए क्वेश्चन, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा सकता है। वन रक्षक 2013 में पूछा गया था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में भी आया हुआ है और वनपाल 2022 में पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज, दूसरा है आनाजी चौहान, तीसरा ऑप्शन है राज सिंह और चौथा ऑप्शन आपके पास है वो है जय सिंह। तो सही आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। ये जो फिलहाल जो ये झील है वो दो पर्वतों के बीच में बनाई गई थी। एक पर्वत है नाग पहाड़ और दूसरा तारागढ़। इन दो पर्वतों के बीच में बनाई गई थी। और किस लिए बनाई गई थी? जब तुर्कों का नरसंहार किया था तो उनका जो खून धरती पर गिरा था उसको साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। तो किसने निर्माण किया था इसका झील का? इस झील का निर्माण किया था पृथ्वीराज के जो पिता थे आना जी या अर्णोराज, इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आना जी या अर्णोराज, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन 4 बार आया हुआ है, 2017 में, 19 में, 21 में और फिर 21 में दोबारा आया हुआ है। तो क्या होगा सही आंसर इसका? जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, जयपुर। नवलखा सागर के साथ साथ में आपको कुछ और चीज़ें भी याद रखनी है। जैसे नवलखा बावड़ी कहाँ पे है? डूंगरपुर में। नवलखा दरवाज़ा कहाँ पे है? रणथंभौर में। और नवलखा मंदिर कहाँ पे है? पाली के अंदर। तो और नवलखा दुर्ग है वो कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। तो अभी आप बताइए कि नवलखा सागर कहाँ पे है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3 नंबर, बूंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है। तो आपको बताने की राजस्थान की जो सबसे खारे पानी की झील है वो कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डीडवाना, सांबर, पंचपादरा, कंसर। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है? 3 बार आ चुका है। 3 से ज़्यादा बार भी आया होगा। जैसे सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, पशु परीक्षण में आया है, एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी आया हुआ है और थर्ड ग्रेड संस्कृत विभाग में भी आया हुआ है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सांबर झील। और ये सांबर झील कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर। और इसके ऊपर क्या बना हुआ है? एक म्यूजियम सॉल्ट बना हुआ है और जिसकी स्थापना हुई थी 1990 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि सांबर के ऊपर म्यूजियम सॉल्ट बना हुआ है और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलायत झील स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपसे क्या पूछा गया है कि कोलायत झील कहाँ पे स्थित है। और 4 ऑप्शन आपके सामने, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। इसके साथ साथ आपको कुछ अलग बातें भी याद रखनी चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन 4-5 बार आया हुआ है पहले भी। जैसे सेकंड ग्रेड में आ गया, पशु परीक्षण है, थर्ड ग्रेड के अंदर भी आ गया, CT के अंदर भी आया हुआ है। तो कोलायत झील के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? पहले तो ये मीठे पानी की झील है। और कौन सी झील है? ये प्राकृतिक झील है। इसके साथ ही इसके पास में एक आश्रम बना हुआ है, वो क्या किसका है? कपिल मुनि का आश्रम। और वहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को।
तो और आपको ये ध्यान रखना है कि इसको दूसरा नाम क्या है, वो है शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। इस कोलाइज झील को क्या बोलते हैं, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। तो चलिए सही ऑप्शन बताइए इसका क्या होगा, कहाँ स्थित है कोलाइज झील। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बीकानेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। तो आपको क्या बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी है वो सांबर झील के अंदर गिरती है। तो देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। प्लाटून कमांडर, प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग और लैब असिस्टेंट जियोग्राफी के अंदर भी आया हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेंढा, बांडी, कांतली, मानसी। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए सांबर झील के अंदर है ना, वो मुख्य तो 4 नदियाँ आकर गिरती है, मौसमी नदियाँ हैं तो 4 आके गिरती है। तो एक कौन सी है, खांडेल जो सीकर से आती है, और दूसरी रूपनगढ़ जो अजमेर से आती है, और तीसरी खारी जो डीडवाना कुचामन से आती है, और उसके अलावा चौथी है मेंढा। मेंढा जो कहाँ से आती है, जयपुर से। मेंढा, या इसको एक नाम और भी है, इसका नाम क्या है, मेंथा। ये कहाँ से आती है, जयपुर के। इसके साथ साथ सांबर झील के साथ में जो सबसे ज़्यादा नमक लेके आती है सांबर झील के अंदर, वो कौन सी नदी है, यही है मेंढा या मेंथा। तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको एक बात और याद रखनी है, ये सांबर झील है, इसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी। क्या नाम है इसका, सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2021 में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। आपको बताना है कि किस नदी पर स्थित है। तो देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कुछ तो मैंने मेंशन किए हैं, कुछ मेंशन भी नहीं किए हुए यहाँ पे। तो ये पशु प्रेचर में भी आया हुआ है, पीएसआई में आया हुआ है, लेबर असिस्टेंट, पुलिस कांस्टेबल, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में भी आया हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से, माही, चंबल, बनास और साबरमती। आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी के ऊपर प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध स्थित है। चलिए दीजिए सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चंबल। इसके साथ ही कुछ मैं आपको चंबल से रिलेटेड कुछ और बातें बताता हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चंबल के ऊपर मुख्यतः कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं, और ये 4 बांध 3 चरणों के अंदर बने थे। तो पहले चरण में 2 बांध बने थे, कौन कौन से, गांधी सागर बांध जो कि कहाँ स्थित है, मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है, और दूसरा कोटा बैराज, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका कोटा के अंदर है, और ये भी प्रथम चरण के अंदर बना था। दूसरे चरण के अंदर कौन सा बना था, राणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और याद रखना इसकी सबसे ज़्यादा भराव क्षमता है, किसकी, राणा प्रताप सागर बांध की। और तीसरे चरण के अंदर कौन सा बांध बना था, जवाहर सागर बांध, जो कहाँ है, कोटा के अंदर। ये किस में बना था, तीसरे चरण में। तो याद रखना पहले चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध। बार बार आजकल ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पंचाणा बांध कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया आपसे कि पंचाणा बांध कहाँ पर स्थित है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, पशु परीक्षक, जल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल, पीसी एग्जाम, कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा, सोचिए और जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, करौली। इसके बारे में याद रखना, ये करौली के अंदर छोटी छोटी 5 नदियों से मिलने का संगम होता है ना, वहाँ पर बनता है। करौली के अंदर 5 नदियाँ एक दूसरे से मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, संगम, और उस संगम पर ये बांध बना हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध स्थित है। तो आपको बताना है कि जवाई बांध है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जयपुर, पाली, जोधपुर और कोटा। ये एग्ज़ाम भी 5 से 6 बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जवाई बांध है वो किस जिले में स्थित है। तो जवाई बांध के बारे में थोड़ी सी आपको बातें याद रखनी है। पहला तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। और इसका निर्माण था वो था 1946 के अंदर, जोधपुर के एक महाराजा थे उमेश सिंह, उन्होंने करवाया था। एक इसका उपनाम भी याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका उपनाम, मारवाड़ का अमृत सरोवर। उपनाम क्या है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। और इसके साथ ही आप याद रखना, जोधपुर और पाली के अंदर इसके पेयजल की आपूर्ति होती है। जोधपुर और पाली के अंदर पेयजल आपूर्ति होती है, और जालौर और पाली के अंदर सिंचाई की होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, कहाँ स्थित है ये जवाई बांध, पाली के अंदर है।
पाली के अंदर ये स्थित है। और इसके बारे में 4-5 बातें याद रखनी है। कौन सी? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, निर्माण इसका उमेद सिंह ने करवाया था, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, और इसमें जो पेयजल की आपूर्ति होती है वो जोधपुर और पाली के अंदर होती है, और सिंचाई जालौर और पाली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो आपसे क्या पूछा गया है कि जैत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उदयपुर, बूंदी, अजमेर, माउंट आबू। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सोचिए और जवाब दीजिए। सही आंसर क्या होगा? उदयपुर, बूंदी, अजमेर और माउंट आबू। 3 से 4 बार ये प्रश्न पिछले एग्जामों में आया हुआ है। वनपाल में 2022 में पूछा गया था, और ये जैन यांत्रिक डिग्री के अंदर 2020 में पूछा गया था। कनिष्क अनुदेशक फिल्टर के अंदर है, ये 2019 के अंदर पूछा गया था। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? सोचिए और जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, क्या होगा इसका सही आंसर? बूंदी। ऑप्शन 2 नंबर क्या हो जाए इसका सही आंसर। इसके साथ साथ ही आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी भी रखनी है कि बूंदी के अंदर कौन कौन से तालाब और है। तो एक है जैत सागर, दूसरा नवल सागर, जिंगजैन बांध और हिंडोली बांध तालाब। हिंडोली तालाब भी कहाँ पे है? बूंदी में। तो मुख्यतः तो आपको 3 याद रखने हैं। कौन कौन से? जैत सागर, नवल सागर और हिंडोली तालाब। ये तीनों कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी लवणीय झील नहीं है? क्वेश्चन आपका क्या है कि कौन सी लवणीय झील नहीं है। तो आपको आंसर देना है कि कौन सी झील है वो लवणीय झील नहीं है। ये प्रश्न 3 से 4 बार आ चुका है। 3rd ग्रेड के अंदर आया हुआ है, एलडीसी में भी 2016 के अंदर आया था, जेल प्रहरी के अंदर भी आया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सी है जो लवणीय झील नहीं है। 4 झीलें दी गई है, डीडवाना, कोलायत, पंचपद्रा और काविरद। ये शायद कुछ गलती से मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे कुछ और हो रहा होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, डिडवाना, कोलायत, पंचपद्रा और ये ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हुई है, पर आप देखिए कौन सी इनमें से जो लवणीय झील नहीं है। शायद ये 4 नंबर है जो आपका काबोद होगा, काबोद झील है जो हमारी वो होगी। चलिए आप एक बार इसको छोड़ दीजिए 4 नंबर को। इसके अलावा बताइए आप कौन सी झील है जो लवणीय झील नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर, कोलायत झील। ये क्या है? लवणीय झील नहीं है। और ये डीडवाना, ये कहाँ पे स्थित है? आपको पता है ना डीडवाना कहाँ पे है? तुम्हारी जो डीडवाना झील है वो कहाँ पे है? डीडवाना कुचामन के अंदर। और ये पंचपद्रा, पंचपद्रा कहाँ पे है? बालोतरा के अंदर। और कोलायत झील का आपको पता है कहाँ पे है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बीकानेर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि के रूप में सूची में शामिल किया गया है? तो आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी झील है जिसको रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर देने की कोशिश करें। अच्छी परीक्षाओं में एग्जाम प्रश्न पूछा गया है। देखो आरएस के अंदर भी ये 2016 के अंदर आया हुआ है, वन रक्षक के अंदर 2022 में आया हुआ है, और JEN के अंदर आया हुआ है 2016 के अंदर। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शाम्बर झील, आना सागर झील, राजसमंद और जयसमंद। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? इनमें से कौन सी है झील जो आर्द्र रामसर साइट के अंदर शामिल है, जिसको रामसर आर्द्र भूमि बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रामसर साइट। तो सही जवाब देने का प्रयास करें। सांबर झील होगी, आना सागर झील होगी, राजसमंद झील होगी या जयसमंद झील होगी? बताइए ज़रा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सांबर झील। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी 1-2 फैक्ट बताए थे, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सांबर झील के ऊपर क्या स्थित है? म्यूजियम सॉल्ट। और इसकी स्थापना कब की थी? 1990 के अंदर। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो 1990 के अंदर, 23 मार्च 1990 के अंदर इस पर क्या बना हुआ है? म्यूजियम सॉल्ट। और सांबर झील को किस में शामिल किया गया है? रामसर साइट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील कौन सी है? तो हमारा प्रश्न क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम या फिर मानव निर्मित झील कौन सी है? कृत्रिम या मानव निर्मित मतलब जिसने मानव ने या इंसान ने खुद बनाया हो, जो प्राकृतिक रूप से नहीं बनी हो। देखिए ये क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा गया है, 4th ग्रेड में पूछ लिया गया है, रीट में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आ गया है, पशु परिचर में भी पूछा गया है, तो हो सकता है कि CT वगैरह में भी आ जाए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, पिछोला झील, जयसमंद झील,
फतेह सागर झील और राजसमंद झील। तो आपको सही आंसर बताना है कि कौन सी इनमें से कौन सी झील है जो कृत्रिम झील है सबसे बड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए और जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर जैसमंद झील। ये जैसमंद झील कहाँ पे स्थित है, स्लूम्बर के अंदर। जैसमंद झील कहाँ पे स्थित है, स्लूम्बर के अंदर। और ये राजस्थान की कृत्रिम सबसे बड़ी झील है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी यही है राजस्थान की। और भारत की सबसे बड़ी दूसरी कृत्रिम झील है, ये याद रखना। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है कृत्रिम, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये कृत्रिम, ठीक है। और इसके साथ साथ ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यही है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण किसने कराया था, जयसिंह ने। और इसी के नाम पर इसको नाम क्या रख दिया गया, जयसमंद झील। इसके अलावा 3 ऑप्शन हमारे पास और भी है। कौन कौन सा, पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ पे है, ये पिछोला झील हमारा कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर स्थित है, उदयपुर। और ये फाई सागर झील कहाँ पे है, फाई सागर झील भी हमारी कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। और ये राजसमंद झील, ये तो आपको सबको पता ही होगा कहाँ पे स्थित है राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद के ही अंदर है, ठीक है। और इसका राजसमंद झील का निर्माण भी राजसिंह ने करवाया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेहरी झील के नाम से जानी जाती है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ये डेहरी झील नहीं, ये डेबर झील है। तो डेबर झील के नाम से जानी जाती है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि डेबर झील के नाम से जानी जाती है। तो देख सकते हैं आप 3-4 बार पूछा गया है, पहले भी 2020 के अंदर, पशु चिकित्सा के अंदर, RSSB ने 4th ग्रेड के अंदर भी पूछा 2025 में, और वेटनरी ऑफिसर में भी पूछा गया 2020 के अंदर। तो चलिए देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो 4 ऑप्शन कौन कौन से, डीडवाना, ये पिछोला नहीं पिछोला है, जयसमंद और कोलायत। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसके अंदर, डीडवाना, पिछोला, जयसमंद या कोलायत। तो डेबर झील के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत और बातें बता देता हूँ। पहला तो ये कहाँ पे स्थित है, ये है स्लूम्बर के अंदर। ये जो पहले उदयपुर के अंदर शामिल थी, बाद में नए जिले बनने के बाद ये किस में आ गई है, स्लूम्बर के अंदर आ गई है। और इसका नाम डेबर क्यों रखा गया, इसका नाम डेबर क्यों पड़ा। तो इसमें 3 नदियाँ आती हैं मुख्यतः। कौन कौन सी नदियाँ, गोमती, जावरी और बागर। ये 3 नदियाँ एक दर्रे से होकर आती है, जिसको क्या बोलते हैं, डेबर दर्रा बोलते हैं। इन तीनों नदियों का पानी उस दर्रे से होकर इस झील के अंदर पहुंचता था, इसलिए इस झील का नाम भी क्या पड़ गया, डेबर झील। और इस झील के पास में एक क्या बना हुआ है, एक नया अभी करंट का ही है, तो उसको बोलते हैं आइसलैंड रिसोर्ट नामक एक होटल बनाया गया है। क्या बनाया गया है, आइसलैंड रिसोर्ट नामक एक होटल का निर्माण किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, करंट के बाद ऐसे सवाल अक्सर आ जाते हैं। तो डेबर झील के पास क्या बना हुआ है, आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल। इसके साथ साथ ही एक बात और याद रखना, इसके अंदर 7 टापू है, छोटे छोटे 7 टापू है। क्या है, 7 टापू। जो सबसे बड़ा टापू है उसको क्या बोलते हैं, बाबा का भागड़ा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि डेबर झील के अंदर स्थित 7 टापुओं में सबसे बड़े टापू को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, बाबा का भागड़ा। और सबसे छोटे टापू को क्या कहते हैं, प्यारी। वैसे भी याद रख लेना, जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, बाबा, और जो छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं, प्यारी। तो याद रहेगा ना, सबसे बड़ी टापू को क्या कहते हैं, बाबा का भागड़ा, और सबसे छोटे टापू को क्या कहते हैं, प्यारी। ये 2 बात याद रखना अब, ठीक है। और इसका निर्माण है, जो सिंचाई के लिए 2 नहरें निकली थी। ये जो डेबर झील है, इससे सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई थी। कौन कौन सी नहरें थी, श्यामपुरा और बाट नहर। ये याद रखना, ये अक्सर पूछा तो नहीं जाता, पर फिर भी कभी कभार पूछ ले। तो इसमें से सही आंसर बताओ, डेबर झील का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जयसमंद झील। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 नंबर, जयसमंद झील। जयसमंद झील को क्या कहते हैं, डेबर झील। और इसके बारे में जो फैक्ट याद रखने हैं वो याद रखना, ये पहला तो ये स्लूम्बर के अंदर, उदयपुर के अंदर है। दूसरा, इस झील का दूसरा नाम क्या है, डेबर झील है। तीसरा, इसके इसके पास ही क्या बनाया गया है, आइसलैंड रिसोर्ट नामक एक होटल बनाया गया है। चौथी बात, इसमें 7 टापू है। सबसे बड़े टापू को क्या बोलते हैं, बाबा का भागड़ा, और सबसे छोटे टापू को क्या बोलते हैं, प्यारी। याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अपना प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये प्रश्न कहाँ आया हुआ है, डिप्टी कमांडेंट में आया हुआ है। 2026 के अंदर जो एग्जाम हुआ था डिप्टी कमांडेंट का, उसके अंदर पूछा गया है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, गैब सागर झील, बांसवाड़ा, सिलीसेट झील अलवर, गड्डीसर झील जैसलमेर, कोलायत झील बीकानेर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी झील है जो सही जिले के साथ सम्मिलित नहीं है। तो बताइए कौन सी होगी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, गैब सागर झील बांसवाड़ा, सिलीसेट झील अलवर, गड्डीसर झील जैसलमेर, कोलायत झील बीकानेर। तो सोचिए, जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर सही।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, गैब सागर झील बाड़मेर। सही आंसर का मतलब जो सही मिलान नहीं है, गैब सागर झील है वो बांसवाड़ा में नहीं है। सिलीसर झील कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। गड्डीसर झील कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर। और कोलाई झील कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। तो फिर गैब सागर झील कहाँ पर है, बताएं, सोचें जरा, गैब सागर झील कौन से ज़िले में होगी। तो जो हमारी ये गैब सागर झील है ये कहाँ पे है, डूंगरपुर ज़िले के अंदर। याद रखना, गैब सागर झील कहाँ पे है, डूंगरपुर ज़िले के अंदर, बांसवाड़ा ज़िले के अंदर नहीं है। और सिलीसर झील हमारी कहाँ पे है, अलवर के अंदर। और गड्डीसर झील हमारी कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर। और कोलाई झील हमारी बीकानेर के अंदर। चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे भी इसी प्रकार अन्य टॉपिकों के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आपके लिए, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे कहीं छूट ना जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल भी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगली बार सीधा वीडियो आपके पास पहुंच जाए। लाइक भी करें अगर आपको पसंद आया तो, और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।